देखिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जब ढलैया हम करेंगे ना तो एक एक क्वेश्चन को ढाल देंगे, ठीक है। अभी हम थ्योरी दे रहे हैं, हम बाउंड्री मार रहे हैं, समझ गया ना। मतलब कि उसको क्या बोलता है नीचे बोला, दावा दावा दे रहे हैं अभी नीचे। अगर जड़ी बरियार रहेगा तब ना ऊपर बरियार चलेगा, अगर नीचे कमजोर रहेगा तो दुतल्ले में भर भर आगे गिर जाएगा, इसलिए पचतल्ला तक जा सकता है। हेडिंग लगा लिया, रेकरिंग आवर्ती। हम चाहते हैं कि हल्ला नहीं हो, और सब ध्यान सुनो। एकरा से भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देता है, ज्यादा खिसिया जाता तो कभी कभी 2 नंबर में डाल देता है, लेकिन ज्यादातर आपका क्वेश्चन एगो ऑब्जेक्टिव से। एकदम इस ऑब्जेक्टिव देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, एकदम आसान तरीका से हम तुमको बताएंगे। हेडिंग पहले लगा लो सब, रेकरिंग का है रेकरिंग, उसके बारे में फिर हम बताते हैं। इससे क्वेश्चन देगा तो कैसे हमको बनाना है, सब लिख लिया। सभी का ध्यान, सभी का नजर बोर्ड पर होना चाहिए। पहला देखो रेकरिंग, ये तुम 9th क्लास में पढ़ा होगा, हालांकि 10th क्लास में रेकरिंग पढ़ना नहीं है, 9th वाला है, लेकिन क्वेश्चन जो है 18 से इसमें या उससे पहले भी एक क्वेश्चन घुसाता था ऑब्जेक्टिव में। आवर्ती क्या होता है, ये आवर्ती को हम रिपीटिंग भी कहते हैं, मतलब रिपीट करना, कोई संख्या को बार बार आना, कोई संख्या को बार बार रिपीट करना ही आवर्ती है। आवर्ती मतलब आओ, भर्ती बार बार आओ, जो बार बार आएगा आवर्ती होगा। जैसे अभी हम यहाँ पर दिखाए थे 10/3 था, 10/3 था तो 3.333, मतलब 3 जो है आपको बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा जब बार बार आता है तो इसका कोई ना कोई तो उपाय होना चाहिए, ये अनंत तक जाएगा, ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा। तो जब कोई संख्या, सुनो गौर से, जब कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार आता है, रुकने का नाम नहीं लेता है, तो उसको रोकने के लिए एक प्रयोग, माथा पर एक बिंदु बैठा देते हैं। क्या बैठा देते हैं, मतलब क्या हुआ कि इसको पूरा के समेट को एक जगह बांध दिया, जैसे केस बांधता ना है जी, ऐसा खुला तो अझुरा ले जने तने छिदरा रहा है, लेकिन एक बार ऊपरे बांध दिया तो ये बंधा गया, अभी आगे बढ़ेगा नहीं। अब या तो एक बिंदु दे या तो एक छोटा सा पाई भी खींच देना, इसका नाम होता है रेकरिंग। क्या नाम होता है, और इसका मतलब होता है कि संख्या बार बार आ रहा था, इसको क्या किया कि हमने इसको रोका है, माथा पर से ऊपरे से चढ़ा दिया, मतलब रुक गया। जैसा ही खुलेगा फिर 3-3 भागेगा नंबर आराम से, समझ गया। तो बताओ, तुम समझ गया होगा कि जब कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार आता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। और रेकरिंग का प्रयोग तभी किया जाता है जो वह संख्या दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद में। अब यहाँ पर देखो, जैसे हम लिख दिए कि 0.24242424, तो बार बार कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है, बार बार संख्या रिपीट हो रहा है 2-4, तो 2-4 दोनों पर एक पाई खींच देंगे, या तो 0.24 दोनों पर एक छोटा मथवा पर बिंदु दे देंगे, इसी का नाम है रेकरिंग। इसी का नाम क्या है, अभी बिंदु है, इस जब संख्या के ऊपर में बैठता है तो इसका नाम रेकरिंग होता है, और जब संख्या के बीच में बैठता है दशमलव होता, दशमलव ना, और जब यही बिंदु 2-4 के बीच में बैठता है तो एक ही आदमी के कई जगह कई नाम है, तो समझना है, जब संख्या के ऊपर बैठ गया तो इसका नाम क्या हुआ, रेकरिंग। तो रेकरिंग का प्रयोग कब किया जाता है, जब दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आता है। दशमलव के बाद जब कोई संख्या बार बार आता है तो उसे रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसे रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, रेकरिंग का प्रयोग करेंगे। बोल बात समझ में आ रहा है ना। चलिए देखो तो उसमें कुंदन आएगा, बताओ बार बार 4-2 आया कि नहीं आया, इसको क्या लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है।
तो जब कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार आता है तो उसे रोकने के लिए रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है। और दशमलव के बाद जब किसी संख्या के ऊपर एक बिंदु या छोटा सा पाई होता है, एक छोटा सा लकीर होता है, उसे रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो क्वेश्चन आपको आता है, देखो कल का टेस्ट एग्जाम था उसमें भी हम रेकरिंग से क्वेश्चन डाल दिए थे, ताकि लड़का जो रेगुलर में पढ़ा होगा बनाया होगा। जैसे 0.6 पर रेकरिंग, तो तुम सुनो, पहले सुनो यहाँ, जैसे दशमलव को हटाने के लिए हम लोग दशमलव की जगह पर 1 का प्रयोग करते हैं, जेगो अंक जेगो 0 का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से रेकरिंग को भी हटाने का एक नियम है। रेकरिंग का हटाने का नियम है, रेकरिंग के बदले एगो 9, दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो ऐसा ही हो गया, तो 6 अब बटा में 9, क्योंकि एगो क्या था? रेकरिंग था। 3 दूना 2 बटा 3, इसको तो दशमलव में बदलो, आएगा 0.6666666। अरे गधा, पर में करण मतलब उसको कितना से गुना करेंगे पर में हो जाता है, √15 से गुना करेंगे √15 में, तो पर में करण हो जाएगा। सुनो, टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन दिए थे √2 का पर में करण गुणांक क्या होगा या √15 का क्या हो, तो बताओ √2 में कितना से गुना करेंगे पर में हो जाएगा? √2 से गुना करेंगे पर में हुआ, √15 में कितना से गुना करेंगे पर में हो जाए? √15 से। अब √12 रहा, √12 में कितना से गुना करे? नहीं, √3 से, तो 12 तिया 36 का वर्गमूल, ताकि सुनो 12 का तोड़ेगा तो 2√3 लिखाएगा ना रे, 30 को मैं √3 से गुना करेगा तो हो गया 3 दूना 6। समझा कि नहीं समझा? कितना से गुना करें कि रूट खत्म होकर ऊपर में बन जाए। चलो तो इसका क्वेश्चन था। आइए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, रेकरिंग वाला को P बटा Q के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा देखो यहाँ पर। जैसे कि इसको है पीछे रेकरिंग के बदले एक, रेकरिंग के बदले एगो 9, बोल एक रेकरिंग के बदले एगो, तो ये हो जाएगा आपको 6 बटा 9, 6 बटा, अगर 0.72 पर दोनों पर रेकरिंग करा दिया तो ये हो जाएगा 72। ये हो गया आपको पर में रूप, कौन सा रूप? अगर हम बोले 2 पॉइंट, देखो शॉर्ट में ऐसे 3 2, इस दोनों पर रेकरिंग है, इसको पर में के रूप में क्या लिखेंगे? 2 प्लस, अगर दशमलव के आगे कोई संख्या हो 0 से बड़ा हो तो वहां पर प्लस लिखो, 2 दशमलव जगह प्लस 32 बटा, क्या इसको जोड़ नहीं सकता है? हम बोले बाबू रे कि बताओ 1.6 पर रेकरिंग है, इसको बताओ P बटा Q के रूप में लिखो या पर में के रूप में, तो 1 प्लस 6 बटा, क्या जोड़ नहीं लेगा? तो कोई भी रेकरिंग को हम लोग इस प्रकार से पर में के रूप में लिखते हैं। तो नीचे रेकरिंग हेडिंग लगा लिया ना, नीचे से लिखो, नीचे से लिखिएगा, देखो जब दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर, जब दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर, जब दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर जब दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर बिंदु या एक छोटा लाइन, बिंदु या एक छोटी सी लाइन, यानी रेखा भी कह सकता है उसको, बिंदु या एक छोटी सी रेखा, जब दशमलव के बाद जब किसी संख्या के ऊपर, दशमलव के बाद जब किसी संख्या के ऊपर बिंदु या एक छोटी रेखा होती है, उसको रेखा खंड भी तू कह सकता है, ताकि रेखा तो नहीं होगा, रेखा खंड भी कहेगा, होती है तो उसे रेकरिंग कहा जाता है, तो उसे रेकरिंग कहा जाता है, तो उसे रेकरिंग कहा जाता है, तो उसे रेकरिंग कहा जाता है। हो गया? अगला लिखो स्टार देखो,
अगला स्टार देखिए, देखो दशमलव के बाद जब कोई संख्या बार बार आता है, दशमलव के बाद जब कोई संख्या बार बार आता है, दशमलव के बाद जब कोई संख्या बार बार आता है तो उसे रोकने के लिए, रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो उसे रोकने के लिए रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है। दशमलव के बाद जब कोई संख्या बार बार आता है तो उसे रोकने के लिए रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो उसे रोकने के लिए रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो उसे रोकने के लिए रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे में डालिएगा इसको, हाँ जैसे 2.3333 अगर आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3 पर रेकरिंग या 2.3 इस रूप में लिख सकते हैं। अगर 0.44444 आ रहा है इसको 0.4 पर रेकरिंग छोटा सा पाई या कोई बिंदु देते हैं। देखो इसको, जैसे में उसको नोट करो। चलो अब लेट 7 बज गया, 15 तो फिर खाना मैं बोलो हो गया। चलिए आपको क्वेश्चन जो आता है बाबू, क्वेश्चन जो आता है आपको कि P बटा Q के रूप में लिखो या परमे के रूप में लिखो, उसको हम दिखाते हैं। फिलहाल इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब दशमलव के बाद कोई संख्या के ऊपर दशमलव या एक छोटा पाई रहेगा उसको क्या बोलेगा, क्या बोलेगा जी। चलो एक स्टार देके और बात को लिख लो, एक स्टार देके बात को लिख लो। रेकरिंग को हटाने के लिए, एक रेकरिंग को ऐसे लिखो, एक रेकरिंग को हटाने के लिए, एक रेकरिंग को हटाने के लिए उसके बटा में, उसके हर में, एक रेकरिंग को हटाने के लिए उसके हर में एक 9 लगाते हैं, एक 9 लगाते हैं। जैसे देखिएगा, समझिएगा इधर, यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान देगा तो लिखा गया 0.3 पर रेकरिंग है, इसको P बटा Q के रूप में लिखे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, P बटा Q के रूप में लिखे या तो परमे के रूप में लिखे, ऐसे बोलेगा। तो P बटा Q भी एक परमे होता है, परमे बोलेगा तो परमे हो जाता है। ऐसे हम इसको लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेगा। सुनिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.3 पर रेकरिंग है, बस दशमलव के आगे अगर 0 है तो दशमलव के जगह पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संख्या दशमलव के आगे रह गया 1 से 0 से बड़ा तो वहां पर लिखाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3, एक रेकरिंग के बदले एगो 9 कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। बोलो क्या समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसी प्रकार से सुनो जी, अगर बोले कि 0.25 दोनों पर रेकरिंग, इतना को
P बटा Q के रूप में लिखें। क्या आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसको क्या हम लिख सकते हैं, 25 बटा 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 गो, 3 अंक पर एक रिंग है 3 गो, यहाँ पर 2 अंक पर एक रिंग है इसलिए 2 गो 9 लिखा गया, बस हो गया। दशमलव कुछ नहीं, हट गया दशमलव। दशमलव आगे 0 है ना, 25 में हम 99 से भागा देंगे, उतना मतलब कट जाए। बोलिए, अपरमेय के रूप में नहीं लिखाया गधा। परमेय है तो उसको हम अपरमेय कैसे कर सकते हैं? तू लड़का है, तुमको हम लड़की कैसे बना सकते हैं? कोई बात नहीं रहे। अपरमेय को अपरमेय बनाने के लिए हमको अपरमेय को लाना पड़ेगा, अब उसके साथ में मिक्स करना पड़ेगा। चलिए कीजिए। एक क्वेश्चन आपको रेकरिंग सब्जेक्टिव में रहेगा बाबू, एकदम ध्यान रखना, इसको सीख जाना है। नहीं समझा जी? तू मार कौन सुधरा हुआ है बताओ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। टू 2.3 पर एक रिंग है, बनेगा? सुनो, बन जाएगा जी। चलिए पहले देखो, पहले समझ लो, 1 मिनट। अगर इसको कैसे लिखेंगे, 2 दशमलव की जगह पर प्लस 3 बटा में, अब इसको काट दो, 3 दिया 9। अच्छा एलसीएम लेगा, ठीक है, अपना दिमाग लगाओ तुम लोग। 3 बटा 9 एलसीएम 9, 9 दूना 18, 3 जोड़ेगा तो कितना, 3 दिया 9, 7 दिया 21, 7 बटा कितना, क्या परमेय के रूप में लिखाया? फिर से सुनो, गौर से सुनो, 2 था लिखा, दशमलव के जगह पर प्लस लिखना है। पहले काहे ना प्लस लिख रहे थे, क्योंकि आगे 0 था, 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर 2 हो गया, इसका बहुत वैल्यू है तो 2 हो गया, दशमलव जब प्लस हो गया 3 बटा 9 हो गया, आपको ये हो गया, जोड़ दिया, आपको सब बोलो ठीक है। चलो लिखो इसको, जैसे में नोट कीजिए, जल्दी जैसे में नोट करो। एक बहुत बढ़िया प्रश्न, जो सबसे अलग क्वेश्चन है। अब ऐसे रहेगा, कोई पर अंक रेकरिंग रहेगा, कोई पर न रहे, जैसे 2 पर रेकरिंग नहीं है, 4 पर खाएगा, मतलब ये लिखा हुआ 3.2444444, 4 रिपीट कर रहा है, इसको कैसे बनाएंगे? एक बार गौर से सुनो, एक बार ध्यान से देखो, हम तुरंत समझ में आ जाएगा। बोल रहे हैं कि जरा सुनो, आगे 3 है तो लिखेंगे 3, दशमलव है तो दशमलव की जगह पर प्लस, बोलो दशमलव की जगह पर प्लस, दशमलव की जगह पर प्लस। ये आपको 24 है ना, तो लिख 24। पहले सुनो, जितना रहेगा उसको लिखो, जेकरा पर रेकरिंग नहीं है उसको एकरा में घटा दो, तो 2 पर रेकरिंग ना है तो 2 को घटा दो। हमने बोला रेकरिंग के बदले 9, रेकरिंग के बदले, आज दशमलव के बाद जे को खाली रहेगा ओकर बदले 0, कहा एगो खाली है तो एगो 0। अब बताओ 3 प्लस 22 बटा 90 हो गया, नहीं समझ में आया?
एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से 5.32 पर एक रिंग है। अब सुनो, पहले ध्यान से सब बोर्ड पर देखो रे। 5 है तो लिखेंगे 5, दशमलव के जगह पर प्लस 32। बताओ, 3 पर एक रिंग नहीं है तो 3 घट जाएगा, एक रिंग के बदले एगो खाली, एगो खाली था एगो, अगर दू गो खाली तो दू गो। अब यहाँ के बाद तो जोड़ आ गया जी, बना सकता है अपने से। 5 प्लस कितना बचेगा 29/90। एलसीएम 90 नहीं लेगा, हो जाएगा ना। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। चल उतारिए उतारिए बस।